कभी आपने किसी को ये कहते सुना है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए? या फिर शायद आप खुद कभी ऐसी कंफ्यूजन में फंसे हो कि आपको ऐसा फील हुआ हो कि नहीं समझ में आ रहा क्या चाहिए, क्या करूं इस सिचुएशन में, है ना? लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें क्लैरिटी नहीं है, पर क्या सच में ऐसा होता है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है? राइट। अगर आप भी कभी लाइफ में किसी भी गोल को लेकर के अनसिक्योर फील कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपको क्लैरिटी की जरूरत नहीं बल्कि एक नए पर्सपेक्टिव की जरूरत हो। राइट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यही सब समझने वाले हैं अब्राहम हिक्स की पावरफुल टीचिंग के थ्रू, कि क्या ये कंफ्यूजन होती क्यों है, राइट, और कैसे हम इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। एंड बाय द वे, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड अब्राहम हिक्स के कॉन्सेप्ट में नए हो और आप इसको सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ रियल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बातें करते हैं, बिना किसी अननेसेसरी की कॉम्प्लेक्सिटी के। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर ये आता है कि क्या ऐसे लोग रियल में एग्जिस्ट करते हैं जिनको नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, है ना? तो देखिए, अगर ना हम सिर्फ सरफेस लेवल पे देखेंगे ना, तो हर कोई इंसान ये बोलता है कि उसे मनी चाहिए, हेल्थ चाहिए, सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। कोई अपना बिजनेस चाहता है, कोई एक अच्छा सा हेल्दी सा रिलेशनशिप चाहता है, कोई एक पीसफुल लाइफ चाहता है। बट मतलब उनको कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि नहीं समझ में आता कि क्या चाहिए हमें, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। राइट। तो यहाँ पर क्या होता है पता है? यहाँ पर प्रॉब्लम जो है ना, वो क्लैरिटी की नहीं बल्कि बिलीफ सिस्टम की होती है। ये तुम क्या बोल रहे हो, ये क्या सोच सकता है? देखिए, कई बार लोग क्या सोचते हैं, कई बार ना लोग ये सोचने से डरते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही मान लेते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो मुझे नहीं मिल सकता, या फिर ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, या फिर अगर मैंने ये सोचा और नहीं मिला तो दुख होगा, दुख होगा तो फिर क्या होगा। राइट। इसी वजह से लोग अपने डिजायर्स को एक्सेप्ट करने से पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। अगर मैं इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ, तो मान लीजिए मान लीजिए हम किसी करियर के ऑप्शन को लेके चलते हैं। अपने करियर में बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना हो कि मुझे नहीं पता मुझे मेरे करियर में क्या चाहिए, है ना? मान लो कि कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, उससे पूछो कि तुम अपने करियर में क्या करना चाहते हो, तो वो आंसर करे कि मुझे नहीं पता मुझे करियर में क्या करना है। तो लेकिन जब हम इस सिचुएशन में, आप देख रहे हो, अगर हम इस सिचुएशन में उसके साथ बैठें, डिटेल में बात करें उससे, मतलब पूछें, डिटेल में पूछें, तो यहाँ पर पता है आपको कैसे आंसर्स मिलेंगे? हर 99% श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि इस सिचुएशन में जब हम किसी से बात करेंगे, तब उसके आंसर कुछ ऐसे निकलेंगे कि मुझे फोटोग्राफी पसंद है, कोई बोलेगा मुझे बिजनेस पसंद है, कोई बोलेगा मुझे कोडिंग अच्छी लगती है, कोई बोलेगा मुझे डांस पसंद है, राइट, कोई बोलेगा मुझे सिंगिंग पसंद है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑप्शंस के ना होने की तो है ही नहीं, बल्कि डिसीजन ना ले पाने की है। वो मतलब इस सिचुएशन में पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा है। राइट। क्योंकि उसके माइंड में क्या है? उसके माइंड में फियर है कि अगर उसने गलत चूज कर लिया और वो फेल हो गया तो क्या होगा। राइट। या फिर उसके पेरेंट्स या सोसाइटी के प्रेशर है ना, उसको सिर्फ एक सिक्योर करियर ऑप्शन चूज करना चाहिए। राइट। तो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि क्लैरिटी तो उसको है, बट वो उस क्लैरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो पर्सन इस सिचुएशन में बोल रहा है कि मुझे नहीं पता मुझे अपने करियर में क्या करना चाहिए। राइट। और या फिर हम इसको किसी और एग्जाम्पल के थ्रू लेके चलें, मान लो हम रिलेशनशिप को लेकर के चलते हैं, ठीक, कि कई बार रिलेशनशिप में लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं पता उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग नोटिस कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जो या तो पास्ट में हर्ट फील कर चुके हो, या फिर, है ना, या फिर मतलब उन्होंने किसी गलत रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस किया हो ना। उस सिचुएशन में भी मोस्टली लोगों का आंसर यही होता है कि मुझे नहीं पता मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उन्हें पता है कि उनको क्या चाहिए। उन्हें एक लॉयल्टी चाहिए, उन्हें अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उन्हें केयर चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर होता है कि वो जो चाहते हैं वो नहीं मिल सकता। राइट। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम देखो आप, क्लैरिटी की नहीं बल्कि ट्रस्ट की है ना? तो यहाँ पर देखिए, हमें समझना होगा, अब्राहम हिक्स यहाँ पर कहते हैं
कि आप चाहे या ना चाहे, आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना, उन्हीं के बेसिस पे आप हमेशा कुछ ना कुछ चाह रहे होते हो। जैसे कि मान लो कोई एक छोटा बेबी है, वो रो रहा है, तो वो क्या चाह रहा है? या तो उसे खाना चाहिए, या उसे कंफर्ट चाहिए, या उसे अटेंशन चाहिए। वो बेचारा अकेले लेटे लेटे बोर हो गया, रोना स्टार्ट कर दिया कि जाओ मेरे साथ खेलो, मुझसे बात करो राइट। या फिर मान लो कोई एक अडल्ट पर्सन है ना, वो अपसेट बैठा हुआ है, तो जिस सिचुएशन में बैठा है ना, वो हमेशा उसका ऑपोजिट चाहता है, यानी कि वो प्यार चाहता है, वो पीस चाहता है, वो स्टेबिलिटी चाहता है। लेकिन गुस्से में वो भी क्या बोलेगा? मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, या मुझे अकेला छोड़ दो, राइट। तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन देखो आप, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर कंफ्यूजन कब होती है? कंफ्यूजन अपनी डिजायर्स को एक्सेप्ट ना कर पाने की होती है, राइट। तो हम इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकलते हैं, है ना? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें अपने रियल फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, राइट। अगर आपको लगता है ना कि आपको नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि आपको किस चीज से फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। ठीक। एक काम करो, कोई भी नोटपैड, कोई भी सिंपल पेपर पेन कुछ भी लेकर के बैठ जाओ और ये लिखो कि मुझे क्या नहीं चाहिए, या फिर मुझे क्या नहीं पसंद है। ठीक। जब आप ये लिख दोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि इसका ऑपोजिट ही आप चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने पेपर पेन उठा के लिखना स्टार्ट किया कि आपको क्या नहीं पसंद है, और आप लिखते हो कि मुझे जॉब का प्रेशर नहीं पसंद है। दैट मीन्स आपको एक फ्लेक्सिबल रिलैक्सेबल वाला करियर ऑप्शन चाहिए। या फिर आप लिखो कि मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं चाहिए, इसका मतलब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अगर आप एक होम मेकर हो, आपको घर के कामकाज करना पसंद नहीं है, ठीक है, उससे आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, तो इसका मतलब आपको एक हाउस हेल्प चाहिए जो आपकी हेल्प करे, राइट। तो यहाँ पर आप देखो कि जो क्या बोलते हैं, जो आपकी रियल फीलिंग्स है ना, आपको उनको ऑब्जर्व करना होगा, उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, देखना होगा कि आपको क्या नहीं पसंद है, जो आपको नहीं चाहिए। जब आप इसको लेकर के क्लियर हो जाते हो, तो आपको अल्टीमेटली पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए, राइट। हाँ, यहाँ पर उसके अलावा हमें क्या करना होता है कि जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स हैं ना, राइट, उनको पकड़ो। मतलब उनको पकड़ना है, पकड़ना मतलब उन्हें पकड़ के बैठना नहीं है, आप उनको पकड़ के सोल्यूशन की तरफ जाना है। कैसे? कि जैसे मान लो, अगर आप अपने डिजायर्स को सोच के ही ना अनकंफर्टेबल फील होने लगते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कहीं ना कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है जो उसको ब्लॉक कर रहा है, राइट। जैसे कि मान लो मुझे नहीं पता कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जैसे कि सॉरी उल्टा बोल दिया, कि मुझे पता है कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, पर क्या ये पॉसिबल है, राइट। अगर कोई इंसान ये बोले कि मुझे पता है कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, पर क्या ये पॉसिबल है ना? या फिर मुझे पता है कि मुझे बड़ा बिजनेस करना है, पर क्या मैं उसके कैपेबल हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं हैंडल कर पाऊंगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिजायर, मतलब उसे डिजायर तो क्लियर है, बट कहीं ना कहीं मन में एक, किसी कोने में एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है जो डिजायर को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है। ठीक। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि हमें डिजायर को सोचना काफी नहीं है, बल्कि उस डिजायर के साथ अलाइनमेंट में होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक। तो अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को ढूंढने की कोशिश करो, पकड़ने की कोशिश करो, और उसको धीरे धीरे रिलीज करने की कोशिश करो, राइट। इसके अलावा आपको क्या करना होता है कि आप ना इस सिचुएशन में छोटे छोटे एक्शंस लेना स्टार्ट करो। जैसे मान लो कोई भी डिजायर एकदम से ना क्लियर नहीं हो जाती, राइट। वो ग्रेजुअली चीजें अनफोल्ड होती हैं हमारी लाइफ में, है ना। बस आपको अपने अंदर की गाइडेंस को सुनना है और छोटे छोटे जो स्टेप्स लेने जाने हैं। जैसे मान लो अगर आपको कंफ्यूजन हो कि आपको कौन सा करियर चाहिए, तो मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर करो, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन समझ में आ रहा है, राइट। अगर आपको नहीं पता कि आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप को समझो, अपने अंदर सेल्फ लव डेवलप करो, खुद से बातचीत करो, तब आपको धीरे धीरे क्लैरिटी होगी कि आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए, राइट। जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हो ना बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो क्लैरिटी ऑटोमेटिकली हमारे पास आने लगती है। ठीक। तो अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन निकालना चाहूँ, तो वो ये हो जाएगा कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। अगर कोई भी आपके मन में कभी भी आपने ये स्टेटमेंट आया हो, कभी भी आपको ये फील हुआ हो, कभी भी आपने ये सुना हो, तो ये आप इस चीज को समझ लो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होता है, ठीक है, जो सिर्फ मतलब तब आपको फील होता है जब आप अपने डिजायर्स को या तो सप्रेस कर रहे होते हो, या फिर उसके पॉसिबल होने पे डाउट कर रहे होते हो, राइट। आपको हमेशा पता होता है कि आप क्या चाहते हो, बस जरूरी है कि अपने बिलीफ सिस्टम और इमोशंस को ऑब्जर्व करो।
राइट। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ इस वीडियो में जो आपको समझाना चाहती थी कि हमारे मन में कभी कभी जब ये फीलिंग आती है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में क्या करना है, तो एक्चुअल में पता हमें सब कुछ है। राइट। जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स को लेकर के, हमारे बिलीफ सिस्टम्स को लेकर के, या इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है। तो धीरे धीरे जो भी स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान से देखो, समझो और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करो। आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी 110% मिलेगी ही मिलेगी। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको आपका आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो आज का कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, बट ये ज़रूर से फीडबैक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, याद रखिए वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।